अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये सारे गोल्डन कंपनीज के स्टॉक्स हैं। जबकि इंडेक्स आप लोग खुद देख रहे हैं कि पिछले 2 से लेकर 3 दिन से ना गिरे पे गिरे जा रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टॉक में काम करा तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि आप लोग बड़े नफ़े कमा सकते हैं। ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल ट्रिपल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली इन शेयर्स के निचले लेवल्स पे और लोअर रेट पे ना बाय कॉल दे चुका हूँ। जितने भी लोगों ने मेरी बाय कॉल पर स्टॉक में एंट्री मारी है, लास्ट मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन स्टॉक ने आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करी या नहीं करी। लेकिन जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब लाइक पे क्लिक करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी मस्ट आप लोग सब क्लिक कर लिएगा। ये सारे गोल्डन शेयर्स हैं, मेरी वीडियो कंप्लीटली वॉच करिएगा। मैं एक एक करके ना आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स इन कंपनीज के स्टॉक के ना बता के इनके डिटेल एनालिसिस तक आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ पे इनको बाय कर लेना बनता है, कौन सा इनका मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है, कौन सा बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है। अगर ये इस बेस्ट बाइंग जोन पर ट्रेड करते रहे और ये यहाँ से रिवर्सल लेते हैं तो फिर ये बड़ी तेजी से ऊपर निकलते दिखाई देंगे आप लोगों को, और फिर आप लोगों को हायर हाइस पे इनको सेल कर लेना है, ना कि आप लोगों को हायर हाई पे इनको बाय कर लेना है। बाय आप लोगों को अभी करना है। अगर ये यहीं पे एक्यूमुलेट होते रहे ना और ये मजबूती दिखाते रहे, यानी कि आप लोगों को वॉल्यूम को देख के ये लग रहा हो कि ये स्टॉक तो विद वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर निकलेंगे, तो फिर तो आप लोगों को लाजमी वेट कर लेना है कि हाई रेट पे पहुंचे। अब 20 से लेके 30% का भी नफ़ा आप लोगों को देके जा रहे हो तो लाजमी आप लोगों को उस हाई रेट पे इसको सेल करके इससे निकलना बनता है। ये सारे मजबूत शेयर्स है। लेकिन जो सवाल ज़्यादातर लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे करे हुए हैं ना कि हमें प्रेमा का बताइएगा, तो प्रेमा का भी ना मैं आप लोगों को बता दूंगा आज की इस वीडियो में कि आप लोग क्या कर लेना बनता है। इसके अलावा भी सवाल को जो स्टॉक के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि हमें इन स्टॉक्स ने दिया धोखा, हमें भरपूर तरीके से नुकसान हुआ, तो ये वीडियो मेरी कम्प्लीटली वॉच करिएगा अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय करे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को लाजमी इन स्टॉक को बेचने का भी बोल देता हूँ। 3 से लेकर 4 शेयर्स हैं, 15 से लेकर 20 कमेंट्स आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि लाजमी इन स्टॉक का बता दिएगा, हम कल की ट्रेडिंग देख के इन स्टॉक को बेच के इनसे निकल जाएंगे। तो ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देख लेंगे तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक ना इन 3 से लेकर 4 शेयर्स की सेल कॉल भी दे दूंगा, और जो मैं आप लोगों को 5 गोल्डन कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, जिसमें मैं लास्ट में आप लोगों को निशात मिल लिमिटेड NML इसका कोड है, निशात मिल के मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा एनालिसिस के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है, कहाँ पे इसको बाय कर लेना बनता है। और जैसे ही 128 के टारगेट को, यानी कि जो इसने लगाया था ना हायर हाई, अगर ये इसको हिट करेगा तो फिर ये कितना यहाँ से ऊपर निकल सकते हैं, यानी कि फिर इसके नए टारगेट्स क्या बनते हैं। और ये तो बेस्ट और बेस्ट कंपनी का स्टॉक है, यानी कि नुकसान आप लोगों को होगा नहीं अगर आप लोग इसको वक्त पर, जैसे कि अगर ये मजीद गिरता है ना और ये आता है 98 से लेकर 100-102 रुपये के रेट पर निशात मिल लिमिटेड, तो इन रेटों पे एंट्री मार लेना होगी। वीडियो कंप्लीटली वॉच करते रहिएगा, सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सब क्लिक कर लिएगा। और पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो DGKC डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। कितनी पैसे का आप लोगों को नुकसान हुआ है ना, तो आप लोग इस स्टॉक में काम करके ना अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि सीमेंट के स्टॉक्स में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी जा रही है। लेकिन DGKC की बात कर रहा हूँ तो 136 रुपये 90 पैसे का इसने हाई लगा दिया था, और 128 रुपये पे लास्ट डे यानी कि जुम्मे के दिन ट्रेड करके 56 लाख के वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है। जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, वो इसका 122 तक का बनता है। अगर ये आप लोगों को 120 से ऊपर ऊपर ट्रेड करता है दिखाई दे तो लाजमी इस शेयर में आप लोगों को एंट्री मार लेना होगी। पहली कंपनी है DGKC, इसके अलावा दूसरी मजबूत और अर्निंग वाला शेयर के जब ये जब स्टॉक था ना ऊपर निकल रहा, तो उस वक्त तो मैंने आप लोगों को लाजमी कहा था कि इसको बेच के इससे निकले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बेस्ट है, और पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को मेरी वॉच कर लेना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की बाय कॉल दी है। सर्कुलर डेट का भी बेनिफिशियरी अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो बड़ी तेज़ी से इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, इसलिए कि इसको पैसे मिलेंगे सर्कुलर डेट के, तो तभी तो मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। 212 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक पिछली आप लोगों को मैं परफॉर्मेंस इस शेयर की बता देता हूँ कि क्या रही है, उसके बाद मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि बाइंग बनती है या नहीं बनती, या वरना इसके अगेंस्ट आप लोग किसी और स्टॉक में काम कर सकते हैं। मैं फौजी फूड्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, FFL इसका कोड है। छोटी कंपनी है, यानी कि छोटा शेयर है, 15 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हवाले से इसका सपोर्ट लेवल क्या बनता है, यानी कि अगर मैं मजबूत सपोर्ट लेवल के पास इसको बाय करता हूँ लॉन्ग टर्म का सोचते हुए, तो इसके टारगेट्स क्या बनते हैं। तो टारगेट से पहले सपोर्ट लेवल जो बन रहा है ना इसका बेस्ट फौजी फूड्स का, वो इसका बन रहा है 15 रुपये का। और 15 रुपये का रेट, यानी कि करंट रेट्स पर बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। 15 रुपये के रेटों पे ये विद वॉल्यूम्स आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे सकता है, इसलिए कि 2 दफ़ा ये गया है 16.5-17 रुपये के रेट पे, और 17 रुपये के बाद तो ये ऊपर जा नहीं पा रहा, सामने इसको रेजिस्टेंस का हो रहा है और फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनते जाते हैं, तो ये शेयर फिर आप लोग गिरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी गिर रहा है तो लाजमी आप लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, माइंड में रख के इस कंपनी के स्टॉक में
एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स आप लोगों को पता है कि वही शेयर है कि जब बड़ी तेज़ी से बाउंस बैक करके ऊपर निकलेगा, यानी कि इस टारगेट को माइंड में रख लें। ये टारगेट ना इसका पहला है फौजी फूड्स का, जो कि इसका बनता है 22 रुपये तक का, यानी कि 22 के टारगेट कोई हिट कर सकता है। वो इसलिए कि इतना गिरा भी नहीं है, ना ये इतना बढ़ गया है कि फिर के आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा एक और मजबूत और स्टील सेक्टर में कंपनी आती है, बाइंग बनती है नहीं बनती। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मुगल इसका कोड है। लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल ऊपर निकल सकता है। 71 रुपये 34 पैसे पे ये ट्रेडिंग कर रहा है लास्ट डे। और जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है ना बेस्ट, वो इसका बन रहा है 72 रुपये का, यानी कि करंट रेट्स पे जो ट्रेड कर रहे हैं ना, ये इसका बेस्ट बाइंग जोन भी है। और 70 रुपये के रेट पे आप लोग खुद देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स काम नहीं हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम उस तरह के बन ही नहीं पा रहे हैं, सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं और ये शेयर फिर बड़ी तेज़ी से आप लोग गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म जो कंपनीज ने कर्जे लिए हुए हैं, इनके डेट ज़्यादा हैं, उन्हें स्टॉक में ना आप लोग काम मत करें। लेकिन जो स्टॉक आप लोग देख रहे हैं ना कि अभी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अप एंड डाउन में, ऐसे के फार्मा सेक्टर है, ये बुलिश हुआ है। इसके अलावा कुछ रिफाइनरी के स्टॉक्स में काम अच्छा हो रहा है। इसके अलावा E&P OMC ये सारे सेक्टर में आप लोग बिल्कुल काम कर सकते हैं। अब एक सवाल आया है एक भाई का भी कि मुझे इन 3 शेयर्स में भरपूर तरीके से लॉस हुआ है, तो मैं क्या करूं, इनको बेच के इससे निकल जाऊं। अभी भी मैंने इन स्टॉक को बाय करके होल्ड करा हुआ है, यानी कि होल्डिंग पर है। ऑक्टोपस पहली कंपनी लिखा हुआ है। ऑक्टोपस को तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय का बोल रहा हूँ, रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे देख के लग रहा है कि स्टॉक ऊपर निकल सकता है। ऐसे ये साल 1.5 साल में, लेकिन लॉन्ग टर्म को अगर मैं एक तरफ रख के इसको देखूँ ना, अभी मजीद 15 से लेके 20% तक का ना ये स्टॉक आप लोगों को गिरता हुआ, यानी कि 40 रुपये के रेट को ब्रेक करके 30s में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और 30s में ही लॉन्ग टर्म के हवाले से इस शेयर को मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग बाय करें, क्योंकि फिर ये शायद ऊपर निकलें, लेकिन वक्ती तौर पे ये आप लोगों को मजीद गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि 40 के भी रेट को ये ब्रेक करके ना आप लोगों को दोबारा 30s में ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑक्टोबस को बिल्कुल आप सेल करके इससे निकल जाएं। अगर आपने ये सोच के बाय करा था ना कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 6 महीने तक ना स्टॉक मुश्किल है कि आप लोगों को 50s में, यानी कि 50s 60s इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे। अभी आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और कंपनी का स्टॉक सवालात काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, प्रेमा तहुल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 40 रुपये तक तो ये स्टॉक पहुंच चुका है, आप लोग खुद देखे रहेंगे। सेलिंग के वॉल्यूम कंटिन्यूसली जब से इसने लगाए ना 57 रुपये तक का हाई, कंटिन्यूसली अपर कैप पे अपर कैप लग रहे थे। मैंने कहा था कि लाजमी इसको बेच के इससे निकलें। अब देख लेंगे शेयर ना आप लोगों को बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है ना मजबूत, यानी कि ये आप लोगों को दोबारा 28-30 रुपये के रेट पे दिखाई सकता है आता हुआ, और 30 तक के रेट पे भी बिल्कुल बाइंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये बड़ी तेज़ी से गिर रहा है, तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने इस शेयर को बाय करा हुआ है तो इसको बेच के इससे निकलें, क्योंकि अत्ताहुल लिमिटेड में सेलिंग के वॉल्यूम कंटिन्यूसली जनरेट है और लास्ट डे भी 1 करोड़ तक के वॉल्यूम बने। लेकिन 1 करोड़ के वॉल्यूम में 44 रुपये से गिरता हुआ 40 रुपये पे आके ये शेयर क्लोज हुआ, तो इसको भी बेच के इससे निकलना बनता है। इसके अलावा एक और स्टॉक, काफ़ी लोगों ने भी इस स्टॉक का ना कमेंट सेक्शन में नेम लिख के पूछा हुआ है कि क्या कर लेना बनता है, इसको भी हम बेच के इससे निकलें। इसको तो खैर बेच के निकलना नहीं बनता। EPCL एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 36 रुपये के रेट पे लास्ट डे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम कम बने, लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है ना बेस्ट, यानी कि आप लोगों को 32-30 पे आके मौका दे तो फिर आप लोग एंट्री मार सकते हैं। लेकिन ये भी ना फ़ौरन बुलिश नहीं होगा, ये भी यानी कि लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा था। साल 1.5 साल में अगर वॉल्यूम बनते रहते हैं ना, अच्छे कैंडल बनती रहती हैं ग्रीन में, तो फिर तब ये शेयर आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अभी सिर्फ आप लोगों को ना उन्हें स्टॉक में काम कर लेना है। जितनी भी शेयर्स में आप लोग को देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में, यानी कि 12 से लेके 1 बजे तक वॉल्यूम बन रहे हैं अच्छे हैं, तो उन्हीं शेयर्स में आप लोग चढ़ गए, उन्हीं में आप लोग काम करते रहें। इन्हीं स्टॉक में आप लोगों को चंक और एक चांस अच्छा मिल रहा है। जैसे कि सल्ले आप लोग देख लें, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। इसके अलावा सिटी फार्मा का आप लोग बाय कर सकते हैं। SSGC है, ये सारे शेयर्स में वॉल्यूम अच्छे बनने हैं, तो इनमें आप लोग बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा बेकार स्टॉक जैसे कि हैस्कॉल है, या वो सारे शेयर्स के जो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, WGL, इन कंपनीज ने कर्जे लिए हुए, लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए, और जो फ़ौरन नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल आप लोग पहली फुर्सत में बेच के उनसे निकलें। उन स्टॉक को ना होल्ड नहीं करें। इनके अगेंस्ट जितनी भी शेयर्स थी मैंने आप लोगों को स्टार्ट से लेकर अभी तक गोल्डन कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी है, तो उन्हीं में आप लोग काम कर सकते हैं, ताकि अगर ऊपर जाते हैं सबसे पहले तो वो अपने हाइस को ब्रेक करेंगे, भारी रेजिस्टेंस एरियाज को क्रॉस करेंगे, और फिर
नए जो हाइज़ है ना वो आप लोगों को लगाते हुए दिखाई देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, मुझे कमेंट्स करके बता भी देंगे अगर आप लोगों ने ये शेयर्स नहीं बाय करे हुए हैं तो आप लोगों ने इनके अगेंस्ट कौन से स्टॉक बाय करे हुए हैं। ये सारे वो स्टॉक हैं, कितने भी पैसों का आप लोगों ने नुकसान करा है ना शुरू से लेके अभी तक, तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों के डूबे हुए पैसे को, आप लोगों के जो आप लोगों ने लॉसेस रियलाइज़ करे हुए हैं, तो उन लॉसेस को ना ये स्टॉक मुनाफे में ना बदल सकते हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से इनमें विद वॉल्यूम्स काम अच्छा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। KC100 ग्राफ बता के आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। इंडेक्स ना अब जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है ना 1,12,000 का ही, तो इसका बनना है बेस्ट। ऐसे में अगर फार्मा सेक्टर गिरता है तो फार्मा के स्टॉक्स पे लाजमी नज़र रखना है आप लोगों को, क्योंकि अगर इंडेक्स गिरता है तो फार्मा के स्टॉक्स इसमें जो आप लोगों को सस्ते दिखाई देंगे, गिरते हुए लोअर रेट पे आके मौका देंगे, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ भी 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिए ज़्यादातर कंट्रीज़ से, तो उससे भी आप लोगों को कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ती देखेंगे, यानी कि आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते हुए कुछ शेयर्स दिखाई सकते हैं। एक सवाल आया वाला टेक्सटाइल के स्टॉक का ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में कि क्या कर लेना बनता है, इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार लेना बनती है या वरना हम वेट करें। निशात मिल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, NML इसका कोड है। निशात मिल के मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि क्या बनते हैं। 107 रुपये इसकी पैसे पे ना लास्ट डेट 7 लाख के वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करता रहा, और जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है ना बेस्ट। अगर ये आप लोगों को 98 रुपये से 100 रुपये के रेट पे मौका दे ट्रेड करता हुआ तो लाजमी एंट्री मारिएगा। ये भी वॉल्यूम बनता है स्टॉक है, और एक दफ़ा ये जैसी 120 में आके ट्रेडिंग करने लग गया है ना, या 115 से ऊपर भी ट्रेडिंग करने लग गया विद वॉल्यूम्स, क्योंकि 115 के रेट पे निशात मिल में आप लोग खुद देख रहे हैं कि वॉल्यूम अच्छी जनरेट हो रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से ये स्टॉक ना आप लोगों को फिर बुलिश होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ इसके बेस्ट। अगर ये 100 रुपये का रेट ब्रेक कर देता है, क्योंकि 100 रुपये का रेट ब्रेक करने के बाद ये फिर आप लोग गिरता हुआ दिखाई देगा, और 88 से लेके 90 रुपये 92 रुपये तक का ये इसका ना निशात मिल का बेस्ट बाइंग जोन बनता है। ये सारे मैं आप लोगों को वो गोल्डन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, नुकसान ना आप लोगों को होगा नहीं, और इतनी डिटेल लॉन्ग वीडियो में इसीलिए बना के आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी शेयर में नुकसान करा है ना, जैसे कि आप लोगों ने अचानक बाय करा ये सोचते हुए ये ऊपर निकलेगा ये और ऊपर जाएगा, लेकिन सेलिंग के वॉल्यूम बने और वो शेयर गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया, तो उसको बेच के उससे निकले, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इस सोच से मार्केट में आते हैं कि डायरेक्टली हमें स्टॉक को, यानी कि जो ऊपर निकल रहा है ना शेयर जो कि बुलिश ट्रेंड में, उसको हम बाय करेंगे, हम पैसे यूँ बना लेंगे। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। जो पैसा आप लोगों ने बना लिया है उन पैसों को आप लोगों को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 कर लेना है, या वरना अगर आप लोगों ने ज़्यादा मुनाफा कमा लिया सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों ने लगाई थी स्टॉक में, वह आप लोग मुनाफे की शक्ल में, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रही है, उसको आप लोग विड्रॉ करें, और जो प्रॉफिट रहेगा उसी प्रॉफिट में ना आप लोग खेलते रहें, यानी कि अप एंड डाउन में ना काम करते रहें। निशात मिल तो जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया ना बेस्ट, जो कि इसका बनता है 102 रुपये का या 100 रुपये का, पहली बाइंग यहाँ बनती है, या वरना अगर 90 रुपये के रेट को ब्रेक कर देगा तो 90 के रेट को ब्रेक करने के बाद फिर आप लोग निशात मिल में ना एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि ये और अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही 115 से ऊपर पे ट्रेडिंग करेगा ना विद वॉल्यूम, यानी कि 115 के रेट पे आप लोग देख रहे होंगे ना कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, यानी कि शेयर ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 128 रुपये तक का निशात मिल ने हाई भी लगा दिया था, और फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनने की वजह से ये स्टॉक 128 के हाई लगाने के बाद आप लोगों को 80s में जाके मौका दिया इसने ट्रेड करते हुए, यानी कि 88 92 रुपये तक ये गया है, और फिर 115 रुपये से ऊपर का इसने हाई लगाया, और फिर सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, तो अगेन आप लोगों को 110 से भी निचले लेवल्स पे, यानी कि 107 108 रुपये के रेट पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा वेट और करें 102 के रेट पे आए तो तब आप लोग एंट्री मार सकते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर ये ऊपर जाता है तो सबसे पहले बारी आप लोगों की आएगी और अच्छा मुनाफा आप लोगों को होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। उसको लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, और कुछ पिछली वीडियोस को मैं आप सब लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ, जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं लाजमी आप लोग देखें। मैंने आप लोगों के फ़ायदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे शेयर्स की जो स्टॉक कोई नहीं आप लोग को बता रहे हैं ना अब तक, मैं आप लोगों को उन्हीं शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो फैसला आप लोगों को कर लेना है मेरी वीडियोज़ को वॉच कर लेने के बाद, क्योंकि एक ही चैनल है। इसके अलावा एक चैनल और है PSX मास्टर्स, उस चैनल का नेम है, तो उस पर तो मैं खैर काम नहीं कर रहा था ना, लेकिन ये एक मेन चैनल है, तो लाजमी इसको सपोर्ट करते रहिए। लाइक पे क्लिक करके, सब्सक्राइब पर भी क्लिक करके, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी आप लोग सब क्लिक कर लिएगा। और तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।